अब के कर ले सब दुलहेरा, सोवन का तेरा टाइम नहीं है, जिनमें काला जानेरा। सोवन का तेरा टाइम नहीं है, जिनमें काला जानेरा। भव सागर जल गहरा लागे पर ले पार तार ले बेटा, मंगला नंद भजन कर जान छोरा काला तेरा हो, छोरा काला तेरा हो। कहीं आना है ना जाना है, मन का मैल निकाला है। कहीं आना है ना जाना है, बस मन का मैल निकाला है। तू जरा करीबी घर भाई तेरा, यहाँ का यही ठिकाना है। कोई वार नहीं कोई पार नहीं है, कह सुनने की बात है। कोई माँ नहीं कोई बाप नहीं है, जगत का दाता है। कोई गुरु नहीं कोई चेला नहीं, बस रमता पुरुष अकेला है। बस रमता पुरुष अकेला है, वो सब स्वरूपी रहे शरीर। गीता संत गरीब को सब में दिखे सबका पीर। ओ गीता संत गरीब को सब में दिखे सबका पीर। कहीं आना है ना जाना है, बस मन का मैल मिटाना है। सज्जनों, कोई गुरु पार नहीं तारेगा और कोई ये जाने जपटे वाले पार नहीं तारेंगे भाई। ये नाम देने वाले कोई पार नहीं उतारेंगे। पार उतारना है, अपने आप को पार उतरना है। भजन कर रोज ईश्वर का, जो तेरे काम आएगा। कर्म को ध्यान से करना, अंत में साथ जाएगा। हमारा जीवन वेदोक्त होना चाहिए, यज्ञ प्रोक्त होना चाहिए और गौ माता के प्रति सेवा भाव होना चाहिए। और जननी माता जो जन्म देने वाली है, आजकल वृद्धों की सेवा घट गई। क्यों? मोबाइल में लगे रहते हैं। कुछ पंथ ऐसे चल गए, बोले माता पिता को उनको अपने ऊपर छोड़ दो, सेवा करने की कोई जरूरत नहीं, सतलोक पहुंचा देंगे। ऐसे लोगों से बचो और अपने सनातन धर्म को मानो। अपने धर्म जैसा दूसरा कोई धर्म नहीं। सनातन में हर प्रकार की बातें हैं। यज्ञ के द्वारा परमात्मा की भक्ति, सेवा के द्वारा परमात्मा की भक्ति, मातृ पितृ भक्ति के द्वारा ईश्वर को रिझाना, चरित्रवान होकर महापुरुष बन जाना। श्रवण कुमार ने एक ही काम किया, मातृ पितृ भक्ति और श्रवण पार उतर गए हैं। और धन्ना जाट ने देखिए उनका जीवन कैसा रहा होगा उस समय, जब धनौरी के अंदर धन्ना जाट की जयंती मनाई जा रही थी। धन्ना भगत की उपराष्ट्रपति महोदय आए थे और हम भी गए थे संतों को लेकर के। और वहां पर एक हम बचपन में भजन सुनाया करते, बचपन में कुछ तो इसलिए भाई जाटा के गांव में रहना है तो यूं भजन ठीक रहेगा। दूसरा, ऐसी भोली भाली भक्ति धन्ना जाट। ओह, जब इस भजन को शोभा चंद जी सुनाया करते, देव की सुनाया करती और पूरा वृत्तांत बताया करती कि पंडित जी ने सबसे पुराना नर्मदेश्वर दे दिया धन्ना जाट को, और उसके ऊपर राख जमी हुई, मिट्टी लगी हुई, और धन्ना ने नहर में ले जाके उसको अच्छी तरह नुहाया। एक भाव था, भगवान को क्या चाहिए? भाव चाहिए। 36 प्रकार के व्यंजन नहीं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव मेरा सार है, भाव से बचता मुझे तो उसका बेड़ा पार है। और फिर उसको लगा करके चंदन तो था नहीं, एक दड़ा बांध में से उठाया, जल में भिगाया और उसका ही चंदन लगा दिया युवाकार का। जो भोजन आया तो वही रख के बैठ गया, भोग लगाओ। भाई दादा भोग लगाते थे, फिर बोले दादा ये खाता भोजन क्यों नहीं करता? ओहो, इसको तो फुड़का सुनने की आदत है।
घंटी की आवाज सुनेगा तब भोजन करेगा। हमारे पास तो अब घंटी नहीं, बैलों की 84 खोल के लाया ऐसा वृतांत। और वो बजाई तुम जीमो जी नंदलाल भोजन प्रोस दियो, तुम जीमो जी नंदलाल भोजन प्रोस दियो, तुम जीमो जी नंदलाल भोजन प्रोस दियो, तुम जीमो मदन गोपाल भोजन प्रोस दियो। फिर भी नहीं खाया। अब क्या करें? बोले हाँ एक बात मेरे याद आई। एक दिन मैं मंदिर में गया तो दादा ने पर्दा लगा रखा था। अब क्या करें? ऊपर परना बांधते अपने जमींदार भाई और वो खोल करके उसका पर्दा लगाया। अब जीमो जी नंदलाल पर तो ढोल दियो, अब जीमो जी नंदलाल पर तो ढोल दियो, अब जीमो जी नंदलाल पर तो ढोल दियो। अभी नहीं खा रहे, अभी भोजन नहीं कर रहे तो मामला क्या है? गड़बड़ क्या है? कहाँ कमी रह गई? पंडित जी तो कह रहे थे मैं रोज भोग लगाऊं, पर आज तो भोजन किया नहीं। एक दिन 2 दिन और 3 दिन बीत जाए, ऐसे भोले भगत की पुकार पहुंची वैकुंठन जाए। 3 दिन तक प्रतिज्ञा कर ली, मैं जब तुझे लेकर के आया हूँ तो मेरा भी नियम है, जब तो जात भक्ति बड़ी मानी है। अगर तू नहीं खाएगा तो मैं भी नहीं खाऊंगा। बस ये बात आखिरी हो है इनके दौड़े। भाई तुम्हारे नहीं आओगे तो हम भी तारे नहीं आओगे। हाँ? अब तू नहीं खाएगा तो मैं भी नहीं खाऊंगा। 3 दिन गए बीत हरी, 3 दिन बीत गए और भगवान की याद में घंटी बजा ली, तिलक लगा दिया, नुहा दिया, दुआ दिया और फिर हाथ जोड़ करके कहने लगा हे भगवान आप मेरी सच्ची बात मानना, जो ये जातनी लेकर के आती है ना यही मैं खाता हूँ और यू है तेरे वास्ते, दूसरी कोई चीज नहीं है। कदे नहीं सोच रहा भाई ये धन्ना और कोई माल ताल खावे और तेरे वास्ते ये लाल चटनी और बाजरे के रोट और लस्सी का ये गिलास रख दिया, यही मैं खाता हूँ, दूसरी और कोई चीज नहीं। मेरी बात पे विश्वास करो। चौथा दिन आधा बीत गया और जब आधा बीत गया, ये कहानी गुरु ग्रंथ साहब में, गुरु नानक देव जी के ग्रंथ साहब के अंदर भी वाणियां हैं। और यहाँ पर जब उपराष्ट्रपति जी आए तब यही बातें बताई गई। अंत में हुआ क्या कि वहां प्रकट हो जाते हैं और प्रकट होकर के भोजन करते हैं बाजरे की रोटी का। कौन? भगवान गोविंद। और धन्ना साथ साथ में बोल रहे हैं जब यही भोजन था, यही जिमाने वाला था तो 3 दिन क्यों लगाए? चौथे दिन क्यों आए? पहले दिन आ जाते। अब इनमें कौन सा कोई और कोई चीज आ गई? पर मैंने भी भगवान पक्का नियम बना लिया था कि जब तक आप नहीं आओगे तो मैं भी नहीं आऊंगा, मैं भी नहीं भोजन करूंगा। दृढ़ संकल्प हुआ और धन्ना भगत पार उतर गए। ऐसी भक्ति कलयुग की भक्ति है ये। तुम हम एक भजन गाया करते, उस भजन पर विस्तार से चर्चा हुई वहां। रटा करो राधे कृष्ण मुरारे, हरा हो जगवेरा पार, भजो मन गोविंद कृष्ण मुरारे, हरा हो जगवेरा पार, भजो मन गोविंद कृष्ण मुरारे, हरा हो जगवेरा। धन्ना दास सुना होगा जो हर का नाम लिया करता, जो कोई साधु बैठ आ जाए उसको नाम दिया करता, ले कमाई करके अपनी दिखाया पिया करता, ले कमाई करके अपनी दिखाया पिया करता। घर में थी कल्याणी नारी लेकिन उसने काम बचाया, टोल पे जवार पे खेत के मामूल बनाया, गाँव गोर में साधु मिल गए ऐसी हरि की माया, गाँव गोर में साधु मिल गए ऐसी हरि की माया। ये धन्ना में चरण सुखता आए भेष बदल कर तार लिए, धन्ना में चरण सुखता आए भेष बदल कर तार। रचा करो राधा कृष्ण मुरारे, हरा हो जगवेरा पार, रचा करो राधे कृष्ण मुरारे, हरा हो जगवेरा पार। ऐसी भक्ति। और अंत में कहा जितने तुम्बे और एक तुम्बे में 4 किलो चढ़ी पिछोड़ी जवार, ये है भाव का खिलाया हुए प्रसाद का
फल अनंत गुना, घर में कोठी नहीं अलमारी, रचनी कौन उपाधि है। भगवान के दो स्वरूप है सज्जनों, निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करनी है तो ऐसी भक्ति है ये प्रारंभ में, अंत में तो बहुत मीठी है, पर प्रारंभ में ऐसी है जैसे बिना नमक का साग, निर्गुण भक्ति। क्यों? न तो वहां ज्योत, ना बाती, ना पूजा, ना घंटी, न टाली, न देवता, कुछ नहीं, सगुण स्वरूप है ही नहीं। निर्गुण की निर्गुण में स्थिति, सूरत को शब्द में लाना, पकड़ के डोर चढ़ जाना, पहुंचे कोई मस्ताना, गुरु से जो भेद पाएगा, भजन कर रोज ईश्वर का जो तेरे काम आएगा, कर्म को ध्यान से करना, अंत में साथ जाएगा। तो भाई जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बावरी डूबन भई रही किनारे बैठ। समझ में आई बात? तो जिन्होंने खोजा उनको मिला, और नहीं तो साहिब कबीर जी एक भजन में बोलते हैं, कब हो कियो ना भजनवा कैसे बीते गिर, 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 कैसे बीते गिर सजना कैसे बीते गिर, कब हो कियो ना भजनवा कैसे बीते गिर, कब हो कियो ना भजनवा कैसे बीते गिर। माता के जब गर्भ में आया किया सका इकरार, हो माता के जब गर्भ में आया हो माता के जब गर्भ में आया किया सका इकरार, माता के जब गर्भ में आया किया सका इकरार। हे भगवान तेरा भजन करूंगा, करो नरक से बाहर, माता भूल गया रे मनवा कैसे बीतेगी, माता भूल गया रे मनवा कैसे बीतेगी, अब खुशियों ना भजनवा कैसे बीतेगी, अब खुशियों ना भजनवा कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी सजना कैसे बीतेगी, अब खुशियों ना भजनवा कैसे बीतेगी, अब खुशियों ना भजनवा कैसे बीतेगी। बालापन हंस खेल घुमाया चढ़ गई मस्त जवानी, हो बालापन हंस खेल घुमाया चढ़ गई मस्त जवानी, हो मात पिता ने करी सगाई दूल्हा बना घुमानी, बंद गए पगड़ी और कंगनवा कैसे बीतेगी, बंद गए पगड़ी और कंगनवा कैसे बीतेगी, कब हो कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी, कब हो कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी सजना कैसे बीतेगी, कब हो
सजना करके हो गए मस्त दीवाने, हो बिटियों का रत पीती करके हो गए मस्त दीवाने, बिटियों का रत पीती करके हो गए मस्त दीवाने। हो बाला मन में दूध बने अब दादा लगे कहानी मेरा आजा तो था बनवा कैसे बीते तेरा आजा तो था बनवा कैसे बीतेगी कब होगी ना भजनवा कैसे बीतेगी कब होगी ना भजनवा कैसे बीतेगी सजना कैसे बीतेगी कब होगी ना भजनवा कैसे बीतेगी कब होगी ना भजनवा कैसे बीतेगी और कैसे बीतेगी। बुढ़ापा तीन चीज ले जाता है और तीन चीज ले जाता है। हमारे गुरुदेव कहा करते भाई बुढ़ापा तीन चीज दे जाता है और तीन चीज ले जाता है। अब चीज तो बहुत सारी है, तीन कौन सी दे जाता है? कहते खांसला बांसला और सांसला, ये तीन चीज बुढ़ापे में स्वाभाविक आ जाती है। और ले कौन सी जाता है? 60 वर्ष के बाद कौन सी चीज तीन कम हो जाती है? अकल, नकल और शकल, ये तीन चीज ले जाता है और तीन चीज ले जाता है। तो इसका उपाय क्या है? उपाय है बालापन में हर भजे जग से रहे उदास, तीर्थ भी आशा करे कवाए प्रभु के दास। जो भगवान का भक्त होता है उसका अकल नकल और शकल से प्रभावित करने की कोई ऐसना नहीं रहती मन में। कैसी तो अकल रहे, कैसी नकल करनी आवे ना करनी आए दूसरे की, और कैसी शकल हो जाए, शरीर के प्रति मोह खत्म हो जाता है। इसलिए सत्संग सुनना चाहिए। कमर कमान, कमान देखिए ना, ये नहीं भाई 6-6 फुट वाले ही झुकेंगे, 5 फुट वाले भी झुके देखे हमने। और एक बोना था, बूढ़ा बोना, वो सारा ही 2.5 फुट का था, पर झुकाव उसमें भी आया हुआ था। भाई ये नई चीज देखने को मिली कि बुढ़ापा अगर 2.5-3 फुट के बोलने में आओगा तो जितना उतने कोई बूढ़ा कर देगा उसको। ऐसा है बुढ़ापा। हमारे गुरुदेव कहते हैं कमर कमान दांत सब झड़ गए बहरे हो गए कांगारे, कमर कमान दांत सब झड़ गए बहरे हो गए कांगारे, ओ कमर कमान दांत सब झड़ गए बहरे हो गए कांगारे। खाट पौड़ी में डाली बहुरे मारे ताना, कब हो रे हो धनवा कैसे बीतेगी कब हो रे हो धनवा कैसे बीतेगी कब हो ना भजनवा कैसे बीतेगी सजना कैसे बीतेगी कब हो ना भजनवा कैसे बीतेगी कब हो ना भजनवा कैसे बीतेगी। एक और पॉइंट रह गया लास्ट में, वो है माया बहुत जोड़ी, बहुत माया जोड़ी। और माया का एक स्वभाव है, माया को कहा है ठगनी। क्या कहा? ठगनी। ठगनी माया। तो माया कैसे ठगती है भाई? पहले कहता है जब यह जुड़ी बगैर ठगी मारे तो ये जुड़ती नहीं, ठगी मारनी पड़ती है कहीं कहीं। जब अलमारी नोटों की लबालब भरती है? एक लेक्चरर था, बोला जी मैंने तो कहीं ठगी नहीं मारी और भगवान की दया से मौज है, कहीं भी नहीं मारी, कहीं भी नहीं मारी। जब बहुत ज्यादा बोलने लगा तो उसकी पत्नी बोली घना ऊंचा ना बोला, मैंने सारा भेजा है। बोला ले का जगह लायक की होगी होगी समझ में आई बात? कहीं कहीं तो उक चुक हो ही जाती है। कोडी कोडी माया जोड़ी बन गए लाख की कोडी कोडी माया जोड़ी बन गए लाख की कोडी कोडी माया जोड़ी बन गए
भोग व नाश। पहली गति है दान करो। दान में गौ माता के लिए दो, जिनके पास पेट भरने के लिए नहीं उनको अन्न का दान दो, जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं वहाँ जल का दान दो, जहाँ वस्त्र नहीं वहाँ वस्त्र का दान दो, निसहाय गरीब की सेवा करो। अगर न आप दान करते हैं तो स्वयं भोक्ता बनो, अच्छे मकान बनाओ, अच्छा खाओ पियो, ढंग से रहो, सामाजिक स्तर बना के रहो और धन के अभिमान में किसी का दिल न दुखाओ। अगर न आप दान करते हैं, न स्वयं अच्छे भोगता है, तो तीसरी गति है नाश। दान भोग व नाश, तीसरी गति में आपका धन ना जाए, इसलिए सावधान रहो। कोटि कोटि माया जोड़ी बन गए लाख की जोड़ी, कोटि कोटि माया जोड़ी बन गए लाख की जोड़ी, ये कोटि कोटि माया जोड़ी बन गए लाख की जोड़ी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, जिंदगी रह गई थोड़ी, अब कुछ कर ले रे कैसे बीतेगी, अब कुछ कर ले रे कैसे बीतेगी, कल होगी नाम कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी सजनो कैसे बीतेगी, कल होगी नाम कैसे बीतेगी, कल होगी नाम कैसे बीतेगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, स्वामी गौरक्षानंद जी महाराज की, श्री गौ माता की। कब हूँ मैंने कभी भी भगवान का भजन नहीं किया और अब उम्र हो गई 78 साल। 78 साल इस समय में बहुत बड़ी उम्र है। पहले तो 108 और 10-10 वर्ष के हो जाया करते, पर आगे आया 100 का आंकड़ा पार कोई करेगा, नहीं तो 80 तक हो जाएगा सब कुछ। इसलिए सावधान मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। एक मुसाफिर, आप और हम सब मुसाफिर हैं। हाँ भाई कुलदीप, आप भी मुसाफिर हो और हम भी मुसाफिर, दोनों के लिए कहा जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। बोले हमने तो कैमरे लगवा रखे। बोला अच्छा, ये चोर ऐसा है जो कैमरे में नहीं आता। वो किस कैमरे में आता है? मन में हो सच्चाई, जैसी थी मीराबाई, उन्हीं की लिस्ट में बंदे तेरा भी नाम आएगा। इस कैमरे में नहीं आता है, इसलिए सावधान किया गुरुओं ने। ऐ मुसाफिर, 50 वर्ष का हो गया, 60 वर्ष का हो गया, आंखों से दिखता नहीं, कानों से सुनता नहीं, बाल पक गए हैं, थोड़ा भगवान का भजन कर ले, थोड़ा नियम बना ले। हाँ? परमात्मा के घर सबको जाना है ना। यमराज खाता खोल, बैंक में बहुत रुपए हैं, बहुत पैसे हैं, और हमारे पिताजी बैंक मैनेजर हैं। बैंक में बहुत पैसे हैं और हमारे पिताजी बैंक मैनेजर हैं। ध्यान से सुनना, अपने खाते के अलावा वो ढेर सारे जो रुपए हैं वहां, उनमें से आपके पिताजी आपको दे सकते हैं क्या 10-20 लाख रुपए? नहीं दे सकते। अगर दे सकते हैं तो गड़बड़ हो जाएगी। नहीं दे सकते, क्यों? वो तो पब्लिक की धरोहर है। कितने ही भाई ने अच्छे कर्म किए हों, भाई को मिलेंगे। कितने ही अच्छे कर्म पिता ने किए हों, पिता को मिलेंगे। कितने अच्छे कर्म पत्नी ने किए हों, पत्नी को मिलेंगे। और आप चाहो कि हमें भी कुछ न कुछ मिलना चाहिए? नहीं, यमराज खाता खोल, कहेगा कि बोल बोल दे। यमराज खाता खोल, कहेगा कि बोल बोल। अब जोए जो पान के बड़े भाग से मनुष्य बना मकड़ी समान, ओ बना मकड़ी
रे बड़े भाग से मनुष्य फिर बंदा एक काम कई निकाला पूरे नहीं आप बैठाए दिल दिल्ली बड़े भाग से मनुष्य खोल कहेगा कि बोल बोल अब क्यों ये जुबान तेरी सीली रे भाई तने कड़े डाला नरक में तो ये यातनाएं हैं और स्वर्ग में ये भोग हैं और मोक्ष छोड़ के तेरे को ब्रह्म ज्ञान है नहीं ब्रह्म ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। हमारे गुरुदेव इंग्लिश अंग्रेजी साहित्य में पीएचडी और संस्कृत के आचार्य थे। ईगरा गांव में बड़े बड़े महात्मा हुए हैं और हमारे दादा गुरु भी इंग्लिश एमए और संस्कृत के आचार्य थे। न्याय मीमांसा वेदांत बहुत महात्माओं को पढ़ाया करते। विचार चंद्रोदय विचार सागर वृत्ति प्रभाकर उपनिषद इतना ज्ञान था उन गुरुओं को। उसके बाद में भी कहा करते भाई कर्म बंदे के अच्छे होने चाहिए। तो प्रधान क्या है बताओ? कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा जो जस करे तस ही फल चाखा। कर्म प्रधान है सज्जनों, इसलिए सबसे बड़ा सत्संग है, सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ा ज्ञान है। आपका कल्याण होगा, आपकी सद्गति होगी। क्या करना चाहिए? मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव। देव माने हमारे सनातन धर्म में माता पिता की सेवा, गुरुओं की सेवा, आचार्यों की सेवा, अतिथि की सेवा। जो माता पिता की सेवा नहीं करता और बोले सतलोक में जाने की तैयारी कर रहा, मिलेगा के सतलोक? इतना ऊपरे नींदर है सतलोक भाई। श्रवण कुमार का जीवन चरित्र पढ़ो, श्रवण कुमार का जीवन चरित्र पढ़ो। जब इन बच्चों में संस्कार आएंगे, बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाओ। संस्कार से संस्कृति बनती है। संस्कारहीन हो जाएंगे तो संस्कृति कहाँ रहेगी? प्रातः काल उठे रघुनाथा मात पिता गुरु नामई माथा। हमने एक अभियान चलाया है कि संत समाज भी नशा मुक्त होना चाहिए। संत समाज भी नशा मुक्त होना चाहिए। अब एक वीडियो आई हुई थी, यहाँ कौन से गांव की पता नहीं, बरवाला के आसपास की ही थी, और वहां पर महात्मा बीड़ी पीते, सुल्फा पीते, उनके चेले महाराज से भी ज्यादा मिलते। तो भाई ये जो स्थान है गांव में, ये स्थान हुआ करते अपने धर्म की प्रचार प्रसारण के लिए, शिक्षा दीक्षा के लिए, यज्ञ हवन के लिए, गौ माता की सेवा के लिए, परंतु इनका दुरुपयोग होने लग गया। हा? बाबा चेला पीवे दो मुखी, गुरु पीवे पंचमुखी। मेरे से कहने लगा मैं आपको अपने गुरु से मिलाऊंगा, सिद्ध पुरुष है। मैंने कहा क्या कर देता है? बोले नहीं बाद में बताऊंगा। मैं बोला भाई पहले बता, मैं तो फिर मिलूंगा गुरु से। बोला मेरा गुरु पंच धतूरिया चिलम रखे और एक ही फूक में ऊपर आगे मारते हैं। मैं बोला मैं नहीं मिलता भाई ऐसे गुरु से, दो चार फूक मार दी तो उड़ते निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए नशा मुक्त साधु समाज होना चाहिए और शास्त्रों का ज्ञानी होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए। ऐसे संत हमारे गांव में रहेंगे, उसकी महक दूर दूर तक जाएगी। आइए महापुरुषों ने क्या बतलाया? कोटि कोटि माया जोड़ी बन गए लाख की, कोटि कोटि माया जोड़ी बन गए लाख की। कहे कबीर सुनो भाई साधो, जिंदगी रह गई थोड़ी, अब कुछ करने कैसे जीतेगी, अब कुछ करने कैसे जीतेगी, अब भूखियों ना कैसे बीतेगी सजना, कैसे
उस वक्त भूल मिट गई होश में आया। माताओं बहनों भाइयों, अपने जीवन में कुछ नेम बना लो कि 2 माला प्रतिदिन फेरनी है। बैठने का टाइम ना मिले जमींदारा है तो उठत बैठत भजे भगवंता, ताके काज हो सिद्ध अनंता। उठते बैठते चलते फिरते अपना नाम अपनी सूरत उस शब्द में रखो। सूरत शब्द में लाना, पकड़ के डोर चढ़ जाना, पहुंचे कोई मस्ताना, गुरु से जो भेद पाएगा। भजन कर रोज ईश्वर का जो तेरे काम आएगा। कर्म को ध्यान से करना, अंत में साथ जाएगा। कर्म की गति बड़ी गहन है। नियम अगर बना लिया जीवन में, अच्छा नियम, बुरा नियम नहीं। बहुत सारे लोगों का नियम होता था सुबह शाम की संध्या करते थे। बहुत सारों का नियम होता 5 माला प्रतिदिन फेरते थे। बहुत सारे हमारे दादा परदादाओं का नियम था कि आधा घंटा रोज राम के नाम पे बैठना है। बहुत लोगों का नियम था गौ माता के लिए कुछ चारा निकालना। बहुत लोगों का नियम था जो लोग गरीब हैं उनके लिए कुछ मदद करना। बहुत लोगों का नियम था कि सामाजिक कोई कार्यक्रम हो रहा है तो उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना। आजकल विकृति आ गई है, कलयुग का प्रभाव है। मंदिरों को भी चाट जाते हैं, गौशालाओं का भी चाट जाते हैं। कहाँ जाएंगे भगवान ही जाने भाई। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। आइए 10 धर्म की बात बतलाते हैं। जो 10 धर्मों का पालन करेगा उसका जीवन धन्य हो जाएगा। सब सुन ले जो नर नारी, इन 10 पापों को छोड़ दो। सब सुन ले जो संभल के बजाओ भाई। पापों को छोड़ दो, सब सुन ले जो नर नारी, इन 10 पापों को छोड़ दो। सब सुन ले जो नर नारी, इन 10 पापों को छोड़ दो। 10 पापों को छोड़ दो, इन 10 पापों को छोड़ दो। 10 पापों को छोड़ दो, इन 10 पापों को छोड़ दो। सब सुन ले जो नर नारी, इन 10 पापों को छोड़ दो। सब सुन ले जो नर नारी, इन 10 पापों को छोड़ दो। चोरी जारी हिंसा करना तीनों जन के पाप है। चोरी जारी हिंसा करना तीनों जन के पाप है। नरक बीच ले जाए मनुष्य को कर देते कराघात है। ये नरक बीच ले जाए मनुष्य को कर देते कराघात है। दुख देते हैं अति भारी, इस तन को इनसे मोड़ दो। दुख देते हैं अति भारी, इस तन को इनसे मोड़ दो। सब सुन ले जो नर नारी, इन 10 पापों को छोड़ दो। सब सुन ले जो नर नारी, इन 10 पापों को छोड़ दो। चोरी जारी हिंसा करना 3 तन के पाप बतलाए। चुगली झूठी कठोर बोलना और मिठा याला। चोरी झूठी कठोर बोलना चुगली झूठी कठोर बोलना और मिठा याला। इन चारों को सजो खुशी से ये वाणी के पाप है। ओ इन चारों को सजो खुशी से ये वाणी के पाप है। सुधरेगी जिंदा तुम्हारी, मिट मिट मीठे में जोड़ लो। सुधरेगी जिंदा तुम्हारी, मिट मिट मीठे में जोड़ लो। सब सुन ले जो नर नारी, इन 10 पापों को छोड़ दो। सब सुन ले जो नर नारी, इन 10 पापों को छोड़ दो। चोरी जारी हिंसा करना तन के पाप है। चुगली झूठ कठोर और विट्ठालाप। विट्ठालाप क्या होता है? जिस वाणी का कोई अर्थ ही ना निकले, बक 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 बकता जा रहा है, उसका अर्थ कुछ नहीं है, लाभ कुछ नहीं है, न सामने वाले को न स्वयं को। उसको बोलते हैं विट्ठालाप। जो आलाप किसी के काम ना आए उसका नाम है विट्ठालाप। 4 हो गए वाणी के और 3 हो गए चोरी जारी हिंसा करना तन के काया के। कितने हो गए? और पाप टोटल कितने हैं? 10 हैं।
अनहित चिंतन हक पराया, न मिथ्या में विश्वास हो। अनहित चिंतन हक पराया, मिथ्या में विश्वास हो। अनहित चिंतन हक पराया, न मिथ्या में विश्वास हो। अनहित चिंतन हक पराया, न मिथ्या में विश्वास हो। अनहित चिंतन करना, दूसरे का गलत सोचना, भला नहीं सोचना, बुरा सोचना, ये भी पाप है। हक पराया, दूसरे भाई का हक खा लेना, बहन का हक छीन लेना, गरीब का हक छीन लेना, ये भी पाप है। अंत में बतलाया क्या? मिथ्या में विश्वास। मिथ्या में कैसे? जैसे आजकल भगवानों की बात आ रही है, हमारा गुरु भगवान, श्रद्धा के लिए भगवान लगाओ तो ठीक है, नहीं तो भाई भगवान तो एक ही है। और भी सारे अवतारी पुरुष हैं उनके। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिने, कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। जब वास्तव में एक नित्य प्रलय, एक अत्यंत प्रलय, एक महाप्रलय, जब महाप्रलय होती है तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी अपना ओंकार का रूप धारण कर जाते हैं। निर्गुण सरगुण एक समाना, ओम जपे सो ही नर जाना। ओम सो हम जपता है तो उसके अंदर समाहित हो जाते हैं। आजकल बोले ये पूर्ण ब्रह्म है, साहिब का अवतार है, ये मिथ्या है, इसमें विश्वास मत करो। अनहित चिंतन हक पराया, ना मिथ्या में विश्वास हो। अनहित चिंतन हक पराया, न मिथ्या में विश्वास हो। मन के तीनों पाप इन्हों से आत्मबल का नाश हो। मन के तीनों पाप आत्मबल का नाश हो। ये मन के तीन बीमारी तुम इनसे नाता छोड़ दो ये मन के तीन बीमारी, तुम इनसे नाता छोड़ दो सब सुन ले जो नर नारी, इन 10 पापों को छोड़ दो। सब सुन ले जो नर नारी, इन 10 पापों को छोड़ दो। इन 10 पापों को छोड़ दो इन 10 पापों को छोड़ दो। इन 10 पापों को छोड़ दो। इन 10 पापों को छोड़ दो। सब सुन ले जो नर नारी, इन 10 पापों को छोड़ दो। सब सुन ले जो नर नारी, इन 10 पापों को छोड़ दो। ये 10 पाप का त्याग करके जो 10 धर्म के लक्षण अपनाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। तो आज हमारे सुमित गोस्वामी का जन्मदिन, मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वो बच्चा अच्छे सद्गुण वाला हो, मातृ पितृ भक्त बने, गुरुओं का भक्त बने, गौ माता का भक्त बने, सनातन को मानने वाला हो। हा? और मैंने सुना है कि हमारे इस गांव के सरपंच साहब युवा है, और जैसी मूछ है ऐसे काम भी कर रहे हैं, बढ़िया। हाँ भाई, काम बढ़िया होने चाहिए। सदा इस दुनिया में कोई नहीं रहा, अमर रहा ना जग में कोई, रहने का भी सवाल नहीं। बढ़िया काम करने चाहिए, दुनिया याद रखे कि हाँ कोई सरपंच आया था। हमारे गांव का सरपंच भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है, युवा है, युवा को अवसर मिलना चाहिए। इनके अंदर ऊर्जा का ठिकाना नहीं, और नई पीढ़ी, नई ऊर्जावान व्यक्ति जो काम करेगा वो बूढ़ों से को नहीं होगा करेगी। इसलिए ऊर्जावान को समय मिलना चाहिए। सरपंच साहब को भी बहुत बहुत साधुवाद, और हमारे सुमित गोस्वामी जी और बच्चों को, और हमारे दूसरा बेटा है गुरुमीत को भी बहुत बहुत आशीर्वाद। पूरे परिवार को बहुत बहुत साधुवाद। आप लोगों ने गली के अंदर गुरु भावानंद जी का इकतारा बजवाया है। गुरु महाराज की मेहर जरूर होगी, पर विश्वास पक्का होना चाहिए। हाँ भाई, जन्म मरण वाला झंझट ऐसे नहीं छूटता है। एको हम द्वितीयो नास्ति ना भूतो ना भविष्यति, सम्मत्व योग को अपनाओ। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। सबसे कर लो प्रीत, जगत में कोई नहीं पराया है। जल्दी बिस्तर छोड़ा करो, और रात को 10 बजे के बाद जागया मत करो। जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो।
और ब्रह्म मुहूर्त में बैठ करके ध्यान लगाना, साधना करना, योगासन करना, प्राणायाम करना बहुत अच्छा होता है। शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा तो चिंतन में लगेगा, चिंतन में लगेगा तो चिंता मिटेगी, चैतन्यता आएगी और हमें ज्ञान होगा, ब्रह्म ज्ञान होगा और हमारी मुक्ति होगी। इसलिए महापुरुषों ने कहा है, ओ सुनाऊं तने ब्रह्म ज्ञान को लट को, सुनाऊं तने ब्रह्म ज्ञान को लट को, सुनाऊं तने ब्रह्म ज्ञान को लट को, सुनाऊं तने ब्रह्म ज्ञान को लट को। एक बात बताओ, जो सूर्य उदय होने के बाद उठते हैं ईमानदारी से, कोई लाइट नहीं कर रहा, क्या बात खड़े करो, जो सूर्य उदय होने के बाद उठते हैं, एक तो ये मारे वाला ये नीचा कर रहा है, बगत उठा कर, कहते हैं करते नहीं मुंह के बड़े लबाड़, काने अंधे होएंगे साईं के दरबार। सत्संगी का पहला फर्ज है सूर्य उदय होने से पहले उठे, फिर वो बोलने का अधिकारी है। चलो हमारे वाले ने तो हाथ खड़ा कर लिया भाई, डूमर के वाले 4:30 बजे उठ जाते हैं क्या, फिर हाथ खड़े क्यों नहीं करते। सुनाऊं तने ब्रह्म ज्ञान को लट को, सुनाऊं तने ब्रह्म ज्ञान को लट को, हाँ सुनाऊं तने ब्रह्म ज्ञान को लट को, सुनाऊं तने ब्रह्म ज्ञान को लट को, सुनाऊं तने ब्रह्म ज्ञान को। चमन मरने को चल से मिट जा, चमन मरने वालों चल से मिट जा, मिटे ये बात को फटको, सुनाऊं तने ब्रह्म ज्ञान को लट को, सुनाऊं तने ब्रह्म ज्ञान को लट को, सुनाऊं तने ब्रह्म ज्ञान को लट को। पहली धारण करो सतगुरु की जा चरणों में लिपटो, पहली धारण करो सतगुरु की जा चरणों में लिपटो। पहली धारणा गुरु की करो। गुरु बनाना जरूरी है, पर उस गुरु को बनाना जरूरी नहीं जो स्वयं को भगवान कहे, जो भगवान को माने ऐसा गुरु बनाओ। है जितने ने भी अपने को भगवान कहा है सारे के ठिकाने देख लो पड़े हैं, और जितने थोड़े बहुत रह रहे हैं वो भी जान वाले भाई, घोषणा होगी कल। सुनाऊं तने ब्रह्म ज्ञान को लट को, सुनाऊं तने ब्रह्म ज्ञान को लट को, चमन मरने वालों संशय भी मिट जा, चमन मरने वालों संशय भी मिट जा, मिटे ये माँ को फटको, सुनाऊं तने ब्रह्म ज्ञान को लट को, सुनाऊं तने ब्रह्म ज्ञान को लट को। पहली धारण करो सतगुरु की जा चरणों में लिपटो, पहली धारण करो सतगुरु
तने धर्म ज्ञान दौलत को सुनाऊं तने धर्म ज्ञान दौलत को जमन मरण वालो संजय बीबी के जाए जमन मरण वाला संजय बीबी के जाए विजय यमा को सबको सुनाऊं तने धर्म ज्ञान दौलत को सुनाऊं तने धर्म ज्ञान दौलत को कितनी धारणा होगी बताओ। ब्रह्म ज्ञान वालों लक्ष्य को धारणा कितनी है? 4 और कितनी होगी? 3। पहली धारणा सदगुरु की, और दूसरी धारणा सत्संग की, और तीसरी धारणा भजन की। ये धारणा करनी है। पहले गुरु बनाना है, फिर सत्संग सुनना है, और फिर भजन भी करना है, और विकारों का त्याग करना है। 10 पापों का त्याग करके 10 धर्म को धारण करना है। चौथी धारण चौकस रहना, चौकस रहना। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं, दिखाकर मूर्ते सुंदर जाल में तुरंत फंसाते हैं। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। ये चौथी धारणा है। चौथी धारण चौकस रहना, माया देख मत अटको। चौथी धारण चौकस रहना, माया देख मत अटको। चौथी धारण चौकस रहना, माया देख मत अटको। जिया दास कह सुनो भाई साधो, जिया दास कह सुनो भाई साधो। दिलों में सबको सुनाऊं तने धर्म